सुन लीजिए, चौथी मीटिंग है, मेरी 5वीं मीटिंग है। चलो ये देखिए, इट इज ये देखिए वाला, it is well known that a raindrop falls under the influence of downward gravitation force and opposing the resistive force। एक ड्रॉप जब नीचे गिरती है तो किसकी वजह से गिरती है? ग्रेविटेशन फोर्स यानी वेट की वजह से। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? रेजिस्टिव फोर्स Fr। ठीक है, लेटर नोन टू बी ए प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ड्रॉप। कह रहा है कि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स, ये जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्पीड के। इसको विस्कस ड्रैग कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है, अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो ये होता है 6 पाई ईटा वी आर। यहाँ पर फोर्स जो है वो वेलोसिटी क्या है? डायरेक्टली है। ठीक है, कह रहा है प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द ड्रॉप, बट इज अदरवाइज अनडिटरमाइंड। ठीक है, कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ मास कितना है? 4 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट 1 किलोमीटर, इट हिट्स द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। अच्छा, आगे भी क्वेश्चन है कि तो यहाँ पे क्यों लिख दिया मैंने कहा? What is the burden by the gravitation force और what is the burden by the unknown resistive force? ठीक है, कह रहा जब ये कहां से गिर रही है, कितनी हाइट से गिर रही है? 1 किलोमीटर की हाइट से गिर रही है, 1 किलोमीटर की हाइट से गिर रही है, और जमीन पर जब आई तो इसकी स्पीड क्या थी? फाइनल स्पीड 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, याद नहीं भैया। तो जब यहाँ पे थी तो ड्रॉप निकली थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ पर 0। ठीक है, आती गई और जमीन पर आई कितनी स्पीड से? 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ठीक है, इसका ग्राम मास क्या है? 4 ग्राम। 4 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम हाइट 1 किलोमीटर हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, क्या पूछ रहे हो? पहला पार्ट क्या था? बर्डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये देखिए ग्रेविटेशन फोर्स ने कितना वर्क किया। तो एक काम करते हैं भैया, देखिए इसका वेट क्या mg क्या होगा? वही ग्रेविटेशन फोर्स होगा। कितनी हाइट तक आई? 1 किलोमीटर तक। तो इस mg कहां तक लगी? 1 किलोमीटर तक। तो वर्क कितना होगा? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? mg। डिस्प्लेसमेंट कितना किया? 1000 मीटर। क्या किया? 1000 मीटर। m कितना है? 4 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो। जी की वैल्यू क्या है? 10 गुणे में 10 की पावर 3। सॉल्व कर लीजिए तो 4 गुणे 10 की पावर क्या हुआ? -3 गुणे में क्या हुआ? 4 या 40 जूल वर्क किया इसने। इसको नीचे ला लेंगे। ठीक है, सुन लीजिए, उसके बाद कह रहा है भैया बर्डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स ने कितना बर्डन? वही एक भी बात है, रेजिस्टिव फोर्स फ्रिक्शन फोर्स सेम होता है। अरे भाई बस 4 क्वेश्चन बचे, करा के आ रहा हूं मैं। क्या हुआ? एक मिनट, आ गया। तेरी किस्मत खराब है। अरे क्रिश्चियन क्या कर रहा है यार? किसी प्राइस को चूम रहा है क्या? ईसा मसीह को। मजा आ गया ना पढ़ने में? व्रतो पढ़ाई लिखाई करनी है, बच्ची रख लो। व्रतो व्रतो फास्ट हो, फास्ट स्लो हो, फास्ट व्रत विदेशी हो। हो गया? ओए बॉयज,
चलो भैया, वही आ गया तुम्हारे से, ब्लॉक को स्ट्राइक कर रहे, कैलकुलेट द हाइट टू विच द ब्लॉक इज। देखिए अच्छा क्वेश्चन है वाला, कह रहा भैया एक ऐसा, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ फ्रेम को, ठीक है। कह रहा है भैया ब्लॉक ऐसा ऐसा रस्सी है, ये ब्लॉक लगा हुआ है, उस पर गोली आके लगती है। कह रहा गोली लगने की वजह से ये क्या होता है, थोड़ा राइज कर जाता है। तो कह रहा कितना राइज हुआ, ठीक है। अच्छा जब ये सरफेस पे था, गोली लगने के बाद कहां चला गया, ये एच हाइट पर, तो इसके अंदर क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। अच्छा जब गोली इसमें टकराई तो इसको क्या प्रोवाइड किया होगा उसने, काइनेटिक। और काइनेटिक क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ गया, इंटरपोलेट ऑफ 12 ग्राम हॉरिजॉन्टल स्पीड पर 28 मीटर पर सेकंड, 78 मीटर पर सेकंड of wood of 0.3 kg instantly come to rest and respect to the block, ठीक है। ठीक है, सस्पेंडेड सीलिंग फ्रॉम द वायर, ठीक है। क्या कह रहा है भैया, एक गोली आई, गोली का मास देखा था आपको इतना 12 ग्राम, ठीक है। इसकी काइनेटिक निकाल लूंगा, ठीक है। लेकिन इसमें देखो थोड़ा सा लॉजिक लगा है, इसमें आपको डायरेक्टली ऐसे काइनेटिक एनर्जी नहीं कन्वर्ट करनी है। एक्चुअल में क्या है कि जब गोली आ रही थी उसके पास केवल क्या थी, काइनेटिक थी। क्या थी, काइनेटिक थी। और जब गोली उसके अंदर चली गई ब्लॉक के अंदर, तो उस ब्लॉक का पूरा मास क्या हुआ, बढ़ गया। लेकिन गोली और ब्लॉक सेम वेलोसिटी से आगे बढ़े, नहीं समझी। देखो पहले गोली आ रही थी, गोली के पास काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है। अब कई बच्चे इसको डायरेक्टली सोच करके आंसर करेंगे, गलत, पक्की बात है, गलत है। गोली आई, ब्लॉक से लगी, ब्लॉक के अंदर घुस गई, ब्लॉक का अंदर मास क्या हुआ, बढ़ गया। अब दोनों सेम वेलोसिटी से आगे बढ़े, लेकिन वेलोसिटी कितनी है, तो उसको निकालने के लिए अपने को करना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम बराबर में, आसान है क्वेश्चन। इनिशियल मोमेंटम देखिए, गोली का मोमेंटम क्या होगा, मास ऑफ गोली, वेलोसिटी ऑफ गोली, मास ऑफ ब्लॉक जो लटका हुआ है और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, इनिशियल हो गया। फाइनल क्या होगा, मास ऑफ गोली, वेलोसिटी मैंने मान ली भी, मास ऑफ ब्लॉक, वेलोसिटी होगी भी। पता है क्यों, दोनों की वेलोसिटी, क्योंकि उसके अंदर घुस गया, दोनों सेम वेलोसिटी से आगे जाएंगे। हाँ दोनों एक ही साथ हो गए, गोली इसके अंदर आ गई, अब वो दोनों सेम वेलोसिटी से क्या हुए, आगे गए। तो देखिए मास ऑफ गोली कितना भैया, 12 ग्राम, 12 गुणन 10 की पावर -3, वेलोसिटी कितनी है 78, प्लस मास ऑफ ब्लॉक कितना भैया 0.3, वेलोसिटी कितनी है उसकी इनिशियल 0, वेलोसिटी कॉमन ले लो, मास ऑफ गोली प्लस मास ऑफ ब्लॉक। तो जो दोनों की वेलोसिटी बात की हुई वो कितनी आई है, 12 गुणा 10 की पावर -8 गुणे में 0.3 और 78, ये तो पूरा जीरो हो गया ना। और क्या 78 डिवाइड बाय मास ऑफ गोली कितना है, 12 गुणा 10 की पावर, इस v की वैल्यू निकाल लो मैं, जब वो सेम वेलोसिटी से घूमने लगे, तो -3 और इसका क्या है 0.3, ये हो गया आपकी वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी होगी। तो काइनेटिक क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगा, जब दोनों मिलकर के एक हो गए तो क्या बन गया सिस्टम, और सिस्टम की काइनेटिक क्या होगी, हाफ मास ऑफ सिस्टम इनटू में वेलोसिटी ऑफ सिस्टम जिसका स्क्वायर। तो मास ऑफ सिस्टम क्या होगा, हाफ मास ऑफ सिस्टम क्या है, मास जो सिस्टम में मास होगा गोली प्लस ब्लॉक दोनों का मास हो गया, जब एक होगी तो गोली का मास प्लस ब्लॉक का मास। खैर ये वैल्यू रखनी भी नहीं थी मेरे को, बेकार में रख दी, ठीक है। आप नहीं रखते तो ज्यादा बेटर रहता है हमें, ठीक है। चलो समझिए हो गया, इनटू में मास ऑफ ब्लॉक इनटू में वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक का स्क्वायर, जो कि आपने ये निकाल रखा है, ये होगी काइनेटिक v स्क्वायर, यहां पे लिखना है। ये आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। अच्छा जब हाइट पे चला गया तो यहाँ पे रुक गया, ये इतनी ये काइनेटिक थी जब ये यहाँ पे था, जब गोली और ब्लॉक एक साथ में थे, तो ये एच हाइट पे आके रुक गया, यानी क्या हुआ, ये ए पे था, ये बी पे था। तो टोटल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए बराबर में टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए पे एनर्जी क्या थी, ए जमीन पे था, ब्लॉक जमीन पे था, तो ए पे एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक के बराबर होगी। टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक। और बी की एनर्जी क्या होगी, हाइट पे हो गया रुक गया, तो किसके बराबर होगी, पोटेंशियल के बराबर। तो काइनेटिक कितनी है भैया, ये निकाल लिया मैंने, काइनेटिक निकाल लिया, पोटेंशियल क्या होगी एम जी हाइट एट पॉइंट ए। तो हाइट एट पॉइंट ए निकाला था, तो हाइट एट पॉइंट क्या होगा, क्या होगा
काइनेटिक ए अपॉन में mg। काइनेटिक ए आपका ऑलरेडी निकल चुका है। मास ऑफ सिस्टम आपको पता ही है, ठीक है, मास ऑफ सिस्टम लिखना है यहाँ पर। सिस्टम का मास आएगा, सिस्टम का मास, ठीक है भैया, सिस्टम का मास ठीक है भैया, मास ऑफ सिस्टम। अच्छा ये तो आपको निकालना ना, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए अपॉन में मास ऑफ सिस्टम, जो कि क्या है, मास ऑफ गोली प्लस मास ऑफ ब्लॉक इनटू में क्या हुआ, जी। ये आ जाएगा आपका के ए, आपको पता है ए पॉइंट की एनर्जी, ठीक है, इसे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना बस, ठीक है, वरना आप पे डायरेक्टली पेल दो, ठीक है। गोली का मोमेंटम बराबर में पूरे सिस्टम का मोमेंटम, तो पूरे सिस्टम की वेलोसिटी आएगी, पूरे सिस्टम की काइनेटिक आएगी, वो काइनेटिक बाद में क्या होगी, हाइट पे आके पोटेंशियल में कन्वर्ट आएगी, एच निकाल लोगे वहां से। हो गया। बोलो है ना, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट इंस्टेंट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड आफ्टर 3 सेकंड द वेलोसिटी बिकम 16 मीटर पर सेकंड, फाइंड द वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू क्या है, 2 सेकंड पर सेकंड, सेकंड में निकालो, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है भैया, एट एनी सेकंड क्या, 10 मीटर पर सेकंड आफ्टर 3 सेकंड, तो मैंने मान लिया टी सेकंड पर वेलोसिटी कितनी थी, कितनी थी वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा थर्ड सेकंड पर वेलोसिटी होगी, मतलब थर्ड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज 10 मीटर पर सेकंड आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड में होता है टी प्लस 3 पर। अब वेलोसिटी कितनी होगी है, 16 मीटर पर सेकंड। कह रहा है वेलोसिटी टी प्लस 2 पर निकालिए, क्या होगी, ये वेलोसिटी निकालिए। देखिए कुछ नहीं करना, दूसरे सेकंड पर द वेलोसिटी विल बिकम 16 मीटर पर, फाइंड द वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 2 सेकंड, ठीक है। अच्छा दूसरे सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी, अच्छा तो अपने को वेलोसिटी निकालनी है 2 सेकंड पर, वेलोसिटी क्या होगी एट टी इक्वल्स टू, तो भैया एक काम करते हैं, हमें पता दोनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी सेम होगी, दोनों के केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो पहली क्वेश्चन का v इक्वल्स में v1 इक्वल्स टू में u प्लस ए t1, तो v1 कितना है भैया 10, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी u, एक्सेलरेशन क्या होगा a, और टाइम क्या हो गया t, ठीक है, कि एट एनी इंस्टेंट। सेकंड केस में देखिए, पहला केस हो गया, सेकंड केस में क्या होगा, v2 किसके बराबर होगा, u प्लस ए t2 के, तो v2 कितना है 16, 16 इनिशियल वेलोसिटी क्या है u ही रहेगी आपकी, एक्सेलरेशन अब भी वही रहेगा, टाइम कितना रहेगा t प्लस 3, t प्लस, ठीक है। अब हमें पता है u की वैल्यू तो दोनों जगह पे सेम ही होगी, ठीक है, तो इसे 16 u प्लस ए टी प्लस 3a क्या होगा 3a, ये होगी पहली इक्वेशन और ये होगी दूसरी इक्वेशन। ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या होगा 16 अपॉन में 10 u प्लस ए टी प्लस 3a, और ये नीचे वाला माइनस होगा, क्या होगा माइनस u माइनस ए टी, माइनस करना 80, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस करना बस, ठीक है भैया। ये क्या हुआ 6 आ गया, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो क्या हुआ बराबर में 3 है, तो एक्सेलरेशन क्या गया, क्या हो गया 2, एक्सेलरेशन 2 आ गया। अब यहां पर भैया एक्सेलरेशन 2 आ गया ना, क्या निकालना है, क्या क्या निकालना है, वेलोसिटी
2 सेकंड पे क्या हो गया ना, अभी एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, हाँ ठीक है, 2 सेकंड में निकालिए ना अपने को, 2 सेकंड में निकालिए, यू निकल आएगा, देखो कैसे। तो 2 सेकंड की वेलोसिटी निकालिए तो v3 इक्वल्स में क्या होगा, u प्लस at3। वेलोसिटी कितनी रखी है, निकाल ली। अरे यार ये तो नहीं देखा ना, क्या सर आपका टी कैंसिल। अब देखना, पहले में भी डालेगा वहां पर a तो डाल दिया ना, u तो पता ही नहीं है, दो तो वेरिएबल हो जा रहे हैं। हाँ अबे पता क्या करना है, सुनो, अगले स्टेप में अपने को क्या करना है कि a की वैल्यू तो हमें पता लग गई, अब a की वैल्यू यहां रखो, ठीक है, और a की वैल्यू यहां रखो, अब 2 वेरिएबल में आ जाएगी इक्वेशन, ठीक है। और उसके बाद दोनों को दोबारा सॉल्व करना है, u और आपकी t की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब जब u की वैल्यू आ गई तो आप 2 सेकंड बाद वेलोसिटी निकाल सकते। देखिए यहां पर आप a की वैल्यू रखोगे तो ये तो खत्म ही हो गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, यहां पर भी तो a की वैल्यू रखोगे तो क्या हुआ, u और t की टर्म में आ गया, ऊपर वाली इक्वेशन भी क्या होगी, u और t की टर्म में आ गई है, सॉल्व करेंगे तो u और t, u आ जाएगा। अब आपको 2 सेकंड बाद की वेलोसिटी निकल आएगी, v इक्वल्स में u प्लस at से, समझ गया, ऐसे करना। हाँ नहीं, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर, ठीक है। एक बार इसको गूगल करिए जरा से, करिए जरा मेरे को सॉल्व करने से पहले। हाँ पता एक्सेलरेशन तो 2 ही आएगा भाई, वैसे हो रखा है 90% हो गया क्वेश्चन, ठीक है। पहले देख लो इसे, देखते रहिए पर क्वेश्चन नंबर 26 देखो भैया, द वेलोसिटी ऑफ वेव v, ठीक है, वेरीज इतना, वेयर रो क्या डेंसिटी है और ये क्या a और b की वैल्यू निकालिए, कुछ नहीं करना, वेलोसिटी है, हाँ वेलोसिटी, वो किसके इक्वल है, k टाइम्स ऑफ रो की पावर a e की पावर b। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, lt माइनस रो, k का कोई डायमेंशन नहीं होगा, डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है ml की पावर -3 पावर a, e क्या इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी बोलो तो प्रेशर, समझ लो, इलास्टिसिटी का डायमेंशन किसके बराबर होता है, तो m l की पावर -1 d की पावर b। यहां से आप सॉल्व करोगे, यहाँ पर m नहीं है, यहाँ पर m है लेकिन m नहीं है, तो m की पावर 0, यहाँ से a और b की वैल्यू आ जाएगी, बोलो हाँ, निकाल लेंगे, डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू किया था। अब उससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने बोला मॉडल कोई सा भी इलास्टिसिटी हो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, यंग मॉडुलस हो, सबका डायमेंशन प्रेशर के बराबर आता है, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। A pebble of mass 40 ग्राम thrown vertically upward, ऊपर की तरफ फेंका गया, गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। नेग्लेक्टिंग एयर इफेक्ट, कह रहे अपवर्ड मोशन जब ऊपर जा रही है तो नेट फोर्स कहां लग रहा है, नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन की तरफ, ऊपर लग रहा होगा देखिए नेट फोर्स, क्योंकि नेट फोर्स ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, नीचे ग्रेविटी लग रही है, बॉडी अब भी ऊपर जा रही है, इसका मतलब नेट फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर, जो उसको ले आ रहा है, तो ऊपर वाली जर्नी में क्या होगा, फोर्स क्या होगा, अपवर्ड होगा, नीचे वाली जर्नी में फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड ही होगा, ठीक है। एट हाईएस्ट पॉइंट, जब हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी क्या होगी, रुक जाएगी, तब भी ग्रेविटी लगी, और ग्रेविटी कहां लगती है, तो डाउनवर्ड रहेगा। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इफ एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल्स टू 0 देन टोटल मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इफ द अर्थ इज स्विंग सडनली, ये वाला क्वेश्चन कई बार देखो पूछा गया, सुन लीजिए, आपको पता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर ही बेस्ड है, आपको पता है टॉर्क, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वैलिड भी कब होता है, जब टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, टॉर्क 0, तो इसका मतलब टॉर्क क्या होता है, डीएल अपॉन में dt, याद है, ये भी क्या होगा 0, यानी एल क्या होगा, कांस्टेंट, और आपको याद होगा एल क्या था, आई ओमेगा, क्या था, वैसे पी आर भी होता है, एम बी आर भी होता है, लेकिन आई ओमेगा भी मैंने कराया था, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि आई वन ओमेगा वन बराबर में आई टू ओमेगा टू, ठीक है। आई क्या, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट केस, आई टू क्या, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेकंड केस। अर्थ कैसी होती है, स्फेरिकल, स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कह रहे भैया,
सुन लीजिए, I1 क्या होगा 2/5 m r1 स्क्वायर, और देखिए भैया एंगुलर स्पीड क्या होगी, एंगुलर स्पीड होती है थीटा अपॉन में टाइम, अर्थ की स्पीड क्या होगी, एक सर्कल में कितना ओमेगा 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी होता है ना, अबे ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी, तो 2 पाई तो वही रहेगा, अपॉन में T1 लिख दिया। सेकंड केस में आओ, 2/5 m r2 स्क्वायर, अभी देखो कैसे करूंगा इसको मैं, T2, 2 पाई से 2 पाई क्या हुआ कैंसिल, हाफ एम से हाफ एम क्या हुआ कैंसिल, तो क्या हो जाएगा r1 स्क्वायर अपॉन में T1, और ये क्या हुआ r2 स्क्वायर अपॉन में T2। क्वेश्चन पता क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है इफ अर्थ श्रिंक बाय श्रिंक सडनली, मास क्या है कांस्टेंट है, तो इसलिए दोनों जगह पे मैंने क्या रखा था, सेम मास रखा था। श्रिंक कर जाएगी तो रेडियस क्या होगी, चेंज हो जाएगी, तो पहले केस की रेडियस क्या है r1, दूसरे केस की रेडियस क्या ले ली r2, ठीक है। कह रहा है कि भैया बताओ टाइम पीरियड किस प्रकार से चेंज होगा, टाइम पीरियड इसका मतलब टाइम भी चेंज हो रहा है, तो आपको पता है भैया ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन में टी, ठीक है, टाइम पीरियड क्या है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड मैंने ले लिया T1, यहाँ का ले लिया T2, सब चीज कैंसिल हो गया, R1 क्या है मैंने ले लिया R, पहले केस की रेडियस क्या ले ली तो R स्क्वायर, टाइम क्या होगा 24 घंटा, जब श्रिंक रही हो तो 24 घंटा होगा, ठीक है, जब श्रिंक होगी तो रेडियस क्या होगी आधी, श्रिंक और कितनी होगी, इफ अर्थ श्रिंक सडनली, क्वेश्चन में ये देना चाहिए कि रेडियस कितनी होगी है, ठीक है, फाइनल रेडियस कितनी है, तो वैसे हाफ हो जाएगी, श्रिंक होके क्या हो जाएगी हाफ, तो श्रिंक होके हाफ हो जाएगी तो रेडियस क्या हो जाएगी, तो 2r का सॉरी क्या सही है भाई, अबे ऐसे श्रिंक करने के बाद कितनी रेडियस हुई वो तो पता होना चाहिए ना, तो इसमें थोड़ी ना दिया हुआ है, वही तो मैं कह रहा हूँ, तो सेकंड केस की रेडियस मैंने क्या ले ली r/2 ले ली, ठीक है, और टाइम पीरियड हमें निकालना है, ठीक है, मिल जाएगा r² अपॉन में 24 आवर इक्वल्स टू में r² अपॉन में 4T2, r² से r² क्या हुआ कैंसिल हो गया, 6 बार गया, तो T2 की वैल्यू क्या होगी 6 आवर आंसर, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ध्यान रखना एंगुलर मोमेंटम कहता है कि टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा कांस्टेंट, कैसे प्रूफ किया टॉर्क 0, तो आपको पता है टॉर्क तो ये भी होता है, अगर किसी चीज का डिफरेंशियल 0 आ रहा है तो उसका मतलब एल क्या है कांस्टेंट, एल क्या होता है आरपी भी होता है, एल क्या होता है आरपी की वैल्यू क्या होती है एमबी, एमबीआर भी होता है, और एल क्या होता है आई ओमेगा भी होता है, मैंने आपको रिलेशन कराए थे बहुत सारे। रीड द फॉलोइंग पैसेज, खैर मैं नहीं रीड कर रहा, मैं सीधा आंसर पे आ रहा हूँ। विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोलर कोस्टर सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स रोलर कोस्टर को रोल करने के लिए कौन सा चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ रोलर कोस्टर सेंट्रीपिटल फोर्स व्हाइल मूविंग इस ट्रैक, सेंट्रीपिटल क्या होता है v² अपॉन में r, तो भैया वेलोसिटी रखी होगी, वेलोसिटी कितनी है 16 मीटर पर सेकेंड, रेडियस कितनी है 8, तो v² अपॉन में r करके निकल आएगा, आ जाएगा, ठीक है। द मेन फैक्टर डिटरमाइंस द रोलर कोस्टर मैक्सिमम स्पीड ऑन द सर्कुलर ट्रैक विदाउट एनी फ्रिक्शन, ठीक है भैया, द मेन फैक्टर दैट डिटरमाइंस द रोलर कोस्टर मैक्सिमम स्पीड ऑन द सर्कुलर ट्रैक विदाउट एनी फ्रिक्शन, डिजाइन द रोलर कोस्टर, height of the track, radius of the circular track, time of day, अब ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ऐसा कोई इसमें फिजिक्स नहीं लग रही, ठीक है, कह रहा कि द मेन फैक्टर डिटरमाइंस द रोलर कोस्टर मैक्सिमम स्पीड ऑन द सर्कुलर ट्रैक विदाउट एनी फ्रिक्शन, सर्कुलर ट्रैक पे मैक्सिमम स्पीड रहे, देख लो मेरी मान लो इसको, ठीक है, इसमें कोई ऐसा लग नहीं रहा, ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ रोलर कोस्टर इज डबल, रोलर कोस्टर की स्पीड क्या करे तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, ठीक है भैया, तो 4 गुना क्या होगा बढ़ जाएगा, आगे भाई इट विल क्वार्टर, अब स्पीड बढ़ा दी ना तो v² अपॉन में r होता है, तो v डबल कर दी तो 4, ठीक है, उसके बाद आते हैं भैया इफ द स्पीड ऑफ रोलर कोस्टर हाफ, निकाल लोगे, ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, देखिए भैया डेप्थ और हाइट का आ गया, ठीक है,
If the potential energy of body at height h from the earth surface is u, then the potential energy of same body at height, same height at height, same body at height h dash is much greater than h. ठीक है, अगर हाइट पर आपकी u है तो h डैश पर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? देखिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, क्या होती है? और डिस्टेंस जितना कम होगा पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा नेगेटिव होगा, यानी उतना कम होगा। और जब h की वैल्यू बढ़ा दोगे, दूरी बढ़ा दोगे, तो वो लेस नेगेटिव होगा। अरे भैया पोटेंशियल एनर्जी देखो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ, मैथ नहीं है आपके पास क्या? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है माइनस G(m1m2) अपॉन में R। अच्छा R कम होगा तो U बहुत ज्यादा होगा, नेगेटिव, हाई नेगेटिव लेस होता है। अच्छा R अगर ज्यादा कर दो तो U क्या होगा, लेस नेगेटिव क्या होता है, हाई होता है। तो कह रहा है पहले केस में पोटेंशियल एनर्जी U थी, जब हाइट